मैट्रिक के परीक्षार्थियों पर फायरिंग और एक छात्र की मौत ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। शुरुआत में इस मामले में परीक्षा में आंसर शीट न दिखाने को विवाद से जोड़ा जा रहा था, लेकिन रोहतास एसपी रोशन कुमार के खुलासे के बाद सच्चाई कुछ और ही निकली है। ये सिर्फ परीक्षा का विवाद नहीं, बल्कि लंबे समय से चले आ रहे उत्पीड़न और बदले की भावना का नतीजा था। सासाराम में परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों पर अचानक फायरिंग होती है। एक छात्र की मौत हो जाती है और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इस मामले में जब पुलिस की जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि यह घटना स्कूल में लंबे समय से चले आ रहे उत्पीड़न और बदले की भावना से जुड़ी हुई थी। आपको बता दें कि इस घटना में जिस छात्र की मौत हुई है उसका इस मामले से कोई लेना देना भी नहीं था। जो विधि विरुद्ध बालक था उससे आज विस्तृत रूप से पूछताछ की गई, तो उसके द्वारा पूरे घटना का जो घटनाक्रम था स्पष्ट रूप से बताया गया। इसमें घटना यह निकलकर सामने आई है कि ये जो विधि विरुद्ध बालक था या जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल में जब ये 9वीं क्लास में था तभी से उस स्कूल के कुछ जो बच्चे थे इसको हमेशा परेशान करते थे, मारते पीटते थे, गाली गलौज करते थे। ये थोड़ा कमज़ोर तरह का लड़का था, ज़्यादा बात अपने माँ बाप से नहीं कहा। कई बार उसने स्कूल में भी टीचर्स को इस बात की शिकायत की, लेकिन जैसा आमतौर पर होता है कि स्कूल की घटनाओं को टीचर ने डांट फटकार के दोनों को शांत करा दिया। ये बच्चा इनकी हरकतों से काफ़ी समय से परेशान था। इसी बीच में ये कुंभ में स्नान के लिए गया था और जिस दौरान ये काफ़ी परेशान था, मोबाइल में इस तरह की ये प्रतिशोध और गुस्से वाली वीडियोज़ वगैरह देख रहा था। इसी दौरान दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन पर इसकी मुलाकात एक असामाजिक तत्व के लड़के से हुई, जिसको इसने अपनी सारी बात बताई। उसने इसको 6,000 रुपये में एक हथियार मुहैया कराया। इसी दौरान जब ये वापस आने के बाद एग्ज़ाम दे रहा था तो 19 तारीख को भी इसके साथ स्कूल में जब एग्ज़ाम देकर निकल रहा था इसके साथ मारपीट गाली गलौज की गई, जिसका कोई स्पष्ट कारण नहीं था। जैसे स्कूल में जनरली होता है कि कुछ जो बुली टाइप के लड़के होते हैं जो दूसरों को उनका काम होता है धमकाना, डराना, मारपीट करना, जिसमें वो अपना सीखी समझते हैं। इस तरह की हरकत इस लड़के के साथ बार बार की जा रही थी। और फिर 20 तारीख को भी सुबह में घटना। इसी क्रम में ये हथियार लेकर स्कूल के पास एक झाड़ी में छुपा कर रखा था। जब ये लड़के स्कूल से परीक्षा देकर निकल रहे थे तो उसने देख लिया कि जिस ऑटो में सवार हुआ उस ऑटो की इसने पहचान की। उस ऑटो का पीछा करके इसने एक लड़का जिसको स्पष्ट रूप से पहचान रहा था, जिसने इसके साथ सबसे ज़्यादा इसको परेशान किया था, उसको देखकर इसने उसकी ओर जान मारने की नियत से उस पर गोली चलाई। लेकिन गोली जो है इसमें जो अमित कुमार है उसको लगी और संजीत कुमार को लगी, जिसका इस लड़के से सीधा कोई लेना देना नहीं था। इसकी दुश्मनी या इसका प्रतिशोध या इसका खुन्नस जो भी कहें वो दूसरे लड़कों से था जो उस ऑटो में सवार थे, जो एक साथ उस स्कूल से परीक्षा देने के बाद 10-12 लड़के एक ऑटो से निकले थे, जिसके प्रति प्रतिशोध की भावना से इसने गोली चलाई और उसमें एक जो बच्चा था वो जख्मी हो गया और एक जो इसकी जो इलाज के क्रम में जिसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद कल रात्रि में ही ये घटना प्रतिवेदित हुई थी। घटना के कुछ घंटे के अंदर ही जो घटना में शामिल विधि विरुद्ध बालक था उसको निरुद्ध कर लिया गया था, हथियार भी बरामद कर लिया गया था। उसके बाद जिन लड़कों ने इस लड़के को परेशान किया, जिसकी वजह से पूरी घटना करी थी, उन लड़कों ने ही आज सुबह सड़क जाम करके पूरा हंगामा करने की कोशिश की। जबकि ये घटना का उद्भेदन हो चुका था, निरुद्ध किया जा चुका था, सारी चीज़ें बरामद हो चुकी थी, तो उन लड़कों ने ही आज रोड पे हंगामा करने की कोशिश की है, जिनका वीडियो भी सामने आया है, जिनकी पहचान भी की गई। जो विधि विरुद्ध बालक है उसके द्वारा पहचान की गई कि यही लड़के थे जो उसके साथ हमेशा मारपीट करते थे। जो मृतक था उसका इस घटना से आजकल स्कूलों में बुलिंग यानी कुछ छात्रों द्वारा कमजोर या अलग दिखने वाले छात्रों को परेशान करने की घटनाएं बढ़ रही है। किसी को गाली देना, मारपीट करना, मजाक उड़ाना और उससे मानसिक रूप से प्रताड़ित करना, ये सब किसी छात्र के दिमाग में गहरी चोट कर सकता है। कई बार स्कूल प्रशासन छात्रों के आपसी झगड़े को हल्के में लेता है और समस्या को गंभीरता से नहीं लेता। माता पिता भी कई बार अपने बच्चों के बदलते व्यवहार को नजरअंदाज कर देते हैं। अगर कोई बच्चा चुपचाप रहता है, गुस्सैल हो जाता है या अवसाद यानी डिप्रेशन में दिखता है तो उसे तुरंत बातचीत करनी चाहिए। आजकल बच्चे मोबाइल में वीडियो गेम्स और हिंसा से जुड़ी चीजें देखते हैं, जिससे उनके अंदर गलत तरीके से समस्याओं को हल करने की मानसिकता पैदा होती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या स्कूल, माता पिता और समाज इस मुद्दे पर सचेत नहीं? अगर समय रहते स्कूल, माता पिता और समाज ने अपनी जिम्मेदारी निभाई होती तो शायद आज एक छात्र की जिंदगी खत्म नहीं होती, दूसरा अस्पताल में न होता और एक छात्र अपराधी नहीं बनता। अब यह जरूरी है कि इस तरह की घटनाओं से सीखा जाए और आने वाले समय में ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। बाकी इस मामले में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की निष्पक्ष और जरूरी खबरों के लिए बने रहे टॉप 24 न्यूज बिहार पर। मैं हूं सोनू प्रताप सिंह। नमस्कार।
क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की तलाश में हैं? सनबीम पब्लिक स्कूल जो सीबीएसई नई दिल्ली से +2 तक मान्यता प्राप्त स्कूल है, जो पानी टंकी डेहरी ऑन सोन में है। स्कूल अपना 30वां वर्षगांठ मना रहा है। सनबीम पब्लिक स्कूल ने 2025-26 सत्र के लिए प्रवेश परीक्षा की घोषणा की है। ये प्रवेश परीक्षा LKG से कक्षा 9वीं तक के छात्रों के लिए है और नर्सरी के लिए इंटरव्यू द्वारा प्रवेश दिया जाएगा। परीक्षा 2 मार्च 2025 रविवार को सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक आयोजित की जाएगी। पंजीकरण फॉर्म फीस काउंटर से प्राप्त करें। चयनित छात्रों की सूची 3 मार्च को सुबह 10 बजे स्कूल के सूचना पट पर प्रदर्शित की जाएगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 28 फरवरी 2025 है। आज ही संपर्क करें 7004109189 या फिर 9308358104।